Hello guys, welcome to our own cricket channel, Cricket Talks. The channel is about cricket tutorials, match preview, match review and all cricket related content. So guys, welcome back to the channel. ये हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा एपिसोड्स नहीं होंगे, ज़्यादा सीक्वल्स नहीं होंगे। इसके सिर्फ 5 सीक्वल्स होंगे। इस पूरे सीरीज में हम यही बात करेंगे कि इस साल का जो आईपीएल है उसमें 10 टीम्स जो जिन 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया तो उनके लिए क्या कौन सी चीज सही गई है और कौन सी चीज गलत गई है। कुछ ऐसे टीम्स थी जिनका ऑक्शन टेबल पे बहुत तगड़ी टीम बनी थी, लेकिन उस तरीके से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बट कुछ ऐसी भी टीम्स थी जो ऑक्शन टेबल में इतना अच्छा नहीं कर पाई थी, बट ऑन फील्ड उन्होंने बहुत बेहतरीन किया था। हम इस पूरी सीरीज में इस पर ही बात करेंगे। हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम थी वो ऑक्शन टेबल पे ही इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही थी। एक्सपीरियंस लैक कर रहा था थोड़ा सा, बॉलिंग अटैक में भी, बैटिंग में भी मैं कहूंगा। तो क्या इस साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पॉजिटिव्स रहे, क्या नेगेटिव्स रहे, हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले ऑक्शन इतना अच्छा नहीं गया ना, इतने अच्छे उन्होंने पिक्स किए थे, क्योंकि डेवन कॉनवे थे, रचिन रविंद्र थे, एम एस धोनी थे, ऋतुराज गायकवाड़ थे। ये पिछले साल भी खेल चुके हैं, लेकिन बॉलिंग अटैक पथिराणा और जडेजा के अलावा पूरा नया था। आपने बहुत जगहों पे मिस किए थे ऑक्शन टेबल पे ही, चाहे वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग हो, शिवम दुबे थे, रविंद्र जडेजा थे, लेकिन एम एस धोनी इस साल अच्छे तरीके से फिनिश नहीं कर पाए मैचेस। एंड दैट्स द फैक्ट। आगे जाके डिवॉल्ड ब्रेविस एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर आए, बट वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पॉइंट्स टेबल पे कुछ नहीं डाल पाए। अगले साल के लिए वो शायद टीम में रहेंगे, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए। सो पॉजिटिव्स क्या रहे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? तो पॉजिटिव्स यही रहे है कि जो एज अ रिप्लेसमेंट प्लेयर आए हैं, आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, डिवॉल्ड ब्रेविस, इन सब ने बेहतरीन किया है। ओके, आयुष म्हात्रे 94 रन्स की एक बेहतरीन इनिंग्स के लिए आरसीबी के अगेंस्ट। उसके बाद 2-3 और अच्छे इनिंग्स के लिए 50s 40s खेलते रहे कंटिन्यूसली, अच्छा किया उन्होंने उन मैचेस में। उर्विल पटेल ने भी बहुत एग्रेसिव बैटिंग की, हाई स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। डिवॉल्ड ब्रेविस वाज फिनोमिनल, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ऑर्डर आने के बाद संभाला है, इट वाज ट्रीट टू वॉच। सो ये कुछ पॉजिटिव्स रहे हैं। बॉलिंग में भी अगर हम कहें तो खलील अहमद वाज अ वेरी बिग पॉजिटिव, नूर अहमद वाज अ बिग पॉजिटिव फॉर चेन्नई सुपर किंग्स की विकेट्स लिए। खलील अहमद ने नए बॉल अच्छी तरीके से दोनों तरफ स्विंग किया, विकेट्स लिए। नूर अहमद ने बेहतरीन बॉलिंग की, बेहतरीन उन्होंने गूगलीज डाली, बेहतरीन तरीके से लेग स्पिन डाला, बेहतरीन तरीके से विकेट पढ़ा, बैट्समैन को पढ़ा। और एक अच्छा साल मैं कहूंगा यहाँ पे नूर अहमद के लिए ये गुजरा है 2025 का आईपीएल में। सो क्या यहाँ पे जो है वो चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं? सो फर्स्ट इज कि धोनी शुड प्ले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। ही शुड कम फॉर विकेट कीपिंग, क्योंकि ऋतुराज को अभी भी उनकी जरूरत है। क्योंकि हमने 2022 में देखा था कि जब रविंद्र जडेजा कैप्टनसी कर रहे थे तो इतना अच्छा टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दिया था। 7 मैचेस कुछ लगातार हारे थे, ऐसी कुछ हालत थी उनकी 2022 में। So Dhoni should be there on the field because he is the best wicket keeper. I will say he is the good game reader. गेम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे चलाना है, कब कौन से बॉलर को लगाना है, क्या फील्ड पोजीशन होनी चाहिए बैट्समैन के लिए, वो सब बहुत अच्छा रीड करता है। और ये एक्सपीरियंस जो है ऋतुराज गायकवाड़ को हेल्प भी करेगा। बट धोनी वॉज नॉट एबल टू फिनिश द मैचेस प्रॉपरली, जो जैसे वो पहले करते थे कि 10 बॉलों में 26 रन, 15 बॉलों में 30 रन, ये नहीं कर पाए थे। इसलिए जो है जो 180 प्लस टारगेट्स थे वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स बहुत लैक कर रही थी। मैं धोनी धोनी से पहले क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ही इज द मेन प्लेयर ऑफ द टीम। उनके अराउंड जो है वो टीम बन रही है। मैं जैसे देख रहा हूँ कि उनको धोनी को फिट करना चाहते हैं बैटिंग ऑर्डर में।
यस, एवरीथिंग इज ओके कि आप फैंस आपको देखना चाहते हैं बैटिंग करते हो, फैंस आपके छक्के एंजॉय करना चाहते हैं पूरा टाइम, बट ये फैंस की बात हो गई, फैंस के इमोशंस है। बट आई स्टिल थिंक कि एम एस धोनी शुड प्ले एज एन इम्पैक्ट प्लेयर नेक्स्ट ईयर। आए विकेट कीपिंग करे, बेहतरीन विकेट कीपिंग उन्होंने इस साल भी करी है। आए विकेट कीपिंग करे एंड गो आउट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। इट्स माय थिंकिंग, मेरा यही मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी अच्छा रहेगा इन द डेथ ओवर्स। वहां पे आप किसी अच्छे बैट्समैन डिवॉल्ड ब्रेविस को आप वहां पे डाल सकते हो। डिवॉल्ड ब्रेविस पूरा सीजन जितना खेले अच्छा ही किया, लेकिन आप वहां पे एक और बैट्समैन अगले साल अच्छा पिक करके वहां पे आप डाल सकते हो, हार्ड हिटर कोई भी, उनके इम्पैक्ट प्लेयर की इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूल के हिसाब से आप वहां पे एक अच्छा हिटर डाल दो, आपको फिनिश और बेहतर मिलेगा, क्योंकि वहां पे अगले साल होपफुली डिवॉल्ड ब्रेविस रहेंगे, रविंद्र जडेजा है ही। दूसरी चीज जो है सीएसके के साथ जो गलत हुई कि ओपनिंग जो मैचेस थे कुछ वहां पे ओपनर से रन बिल्कुल नहीं आए। चाहे ऋतुराज गायकवाड़, डीवन कॉनवे और रचित रविंद्र, इनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं आए। और रचित रविंद्र ने ट्राई किया बहुत रन बनाने का, लेकिन नहीं हुआ। ऋतुराज गायकवाड़ भी इंजरी के चलते बाहर हो गए। डिवोन कॉनवे को पूरे मैचेस खिलाए नहीं गए। पर्सनल रीजंस भी थे उसके पीछे, कुछ उनके फादर का देहांत हो गया था, सो उनको पूरे मैचेस नहीं खिलाए गए। बट जितने मैचेस भी वो खेले, सो वहां पे इतना स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं दे पाए थे वो दोनों। सो इट यहाँ पे अब इस साल जो है वो टुवर्ड्स एंड उनको एक अच्छा ओपनर मिल चुका है, आयुष मात्रे। सो ही विल डेफिनेटली बी इन सीएसके कैंप फॉर नेक्स्ट ईयर एंड ही शुड बी देयर, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इस साल के लिए। नाउ एक चेंज और एक जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस और लेके आ जाए बॉलिंग लाइनअप में, जो खलील अहमद ने अच्छी की है, लेकिन चेन्नई जैसे विकेट पे आपको एक और गेंदबाज चाहिए, क्योंकि अश्विन थे लेकिन अश्विन का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है एज अ प्लेयर भी, और ऑलमोस्ट मैचेस में बाहर ही बैठे, जितना खेले एक शायद एक आध दो विकेट लिए होंगे सारे सीजन में। आई डोंट नो हिज स्टैट्स, बट स्टिल आई वुड से कि रवि अश्विन को ड्रॉप करके एक अच्छा प्लेयर कोई तो लेके आना चाहिए इन प्लेस ऑफ हिम। एक अच्छा स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर बहुत है, बहुत ऑप्शन में इस साल आएंगे भी। सो लेट्स सी व्हाट सीएसके मैनेजमेंट डज। और ये मेरे सीएसके मैनेजमेंट डज और ये मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे जो चेंजेस मुझे लगता है वो होने चाहिए। सीएसके की टीम बाकी अच्छी है। आयुष मात्रे पॉजिटिव प्लेयर, पॉजिटिव इस साल के, डिवॉल्ट ब्रेविस, उर्विल पटेल, रविंद्र जडेजा, एम एस धोनी एज अ कीपर वॉज गुड दिस सीजन। खलील अहमद और नूर अहमद, ये दोनों ही अच्छे प्लेयर्स बन के इस साल चेन्नई के लिए परफॉर्म किए हैं। सो मुझे यही लगता है कि यही थोड़े से चेंजेस जो होने चाहिए थे, जिससे और टीम बेहतर हो जाएगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजस्थान रॉयल्स। सो क्या हुआ गलत, क्या सही रहा था, वी विल टॉक अहेड इन दिस वीडियो। बट मुझे शॉकिंग चीजें लगी दो तीन की उन्होंने जो की ऑक्शन टेबल पे, ऑक्शन से पहले, कि अपना पूरा बॉलिंग लाइनअप बदल दिया। एक भी पिछले साल का प्लेयर नहीं है, एक आध होगा कोई, मुझे याद नहीं, बट आपने ट्रेंट बोल्ट को रिलीज कर दिया, आपने युजवेंद्र चहल को रिलीज किया, आपने रविचंद्रन अश्विन को रिलीज किया। सो नो पॉइंट रिलीजिंग ऑल दीज बॉलर्स, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट जैसा बॉलर आप नहीं रिलीज करना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपके लिए बॉलिंग करे सवाई मानसिंह स्टेडियम पे, थोड़ा लो ग्राउंड, लो हाइट का स्टेडियम है, हवा चलती है दोनों साइड से। जब हवा चलती है हमें पता है कि ट्रेंट बोल्ट का बॉल स्विंग करेगा। सो इट वाज अ बिग ब्लेंडर बिफोर द ऑक्शन की राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेंट बोल्ट को लेट गो किया। उसके बाद युजवेंद्र चहल वाज द बिगेस्ट डिजास्टर व्हाट मैनेजमेंट हैज डन लास्ट ईयर, क्योंकि यू डोंट वांट योर बेस्ट लेग स्पिनर टू गो इन अदर टीम। ओके, वो सिर्फ आपके टीम के नहीं, लेकिन पूरे आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर रहे हैं, और आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे हैं। सो यू डोंट वांट योर लेग स्पिनर टू गो आउट एंड परफॉर्म फॉर अदर टीम्स, रादर आप उनको अपनी ही टीम में रखना चाहते हो, लेकिन वो आपने और एक मिस किया। और इस साल आपने पूरा का पूरा जो बॉलिंग लाइनअप है वो नया रखा था। सो ये यहाँ पे वो बिल्कुल थोड़ी चीजें गलत हुई भी। फिर सेकंड चीज जो मुझे लगता है जो सही नहीं रही थी, वो है संजू सैमसन की इंजरी।
उसके वजह से रियान पराग ने कैप्टेंसी की, ठीक ठाक करी। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्होंने जितना उससे बेहतर हो सके उतना किया, लेकिन दैट वाज नॉट दैट गुड इनफ कि वो टाइटल के कंटेंडर्स बने। शुरुआत में ही लगा था पहले मैच में कि ये टीम नहीं चलने वाली, क्योंकि पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने 286 किया था उनके सामने, और उसी मैच में पता चल गया था कि बॉलिंग इतनी खास नहीं रहेगी। जोफ्रा आर्चर ऑन एंड ऑफ सीजन रहा था उनके लिए। उन्होंने थोड़ा पहले 2-3 मैच के बाद अच्छी बॉलिंग की, बट आई वुड स्टिल से कि यू डोंट वांट टू कंपेयर जोफ्रा आर्चर विद ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट की क्लास ही अलग है। वो ऊपर से ही आपको मैच खत्म करके देते थे, दो दो विकेट, एक विकेट खत्म नहीं, बट आपके पाले में लाके देते थे। सो स्टिल आई वुड से कि अगले साल ऑक्शन में बहुत अच्छी चीजें कर सकते हो। अच्छी चीजें क्या रही राजस्थान रॉयल्स के लिए इस साल? वैभव सूर्यवंशी फिनोमिनल बैटर, फिनोमिनल हिटर, लेकिन अब अगले साल उनका और अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। उनको पूरे के पूरे मैचेस खेला, नॉट एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, उनको फील्डिंग में भी उतना ही यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेफ्ट हैंडेड फैक्टर है, गुड बैट्समैन, एक्साइटेड टू सी हिम नेक्स्ट ईयर कि अगले साल कैसा परफॉर्म करते हैं वो। Second good thing with what happened with Rajasthan Royals is रियान पराग। बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इस साल, अंडररेटेड रहे हैं पूरा सीजन, इतनी चर्चा उनके बारे में नहीं हुई, बट स्टिल आई वुड से ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि इन्होंने एक मैच में 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, एक ओवर में नहीं थे, बट 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, 95 स्कोर किया केकेआर के अगेंस्ट। आप बहुत लो मार्जिन से वो मैच हार गए, एक या 2 रन से मैच हार गए। सो यही अच्छाई, दो से तीन अच्छी चीजें थी जो राजस्थान रॉयल्स के साथ हुई। नेगेटिव्स क्या थे? तो बहुत नेगेटिव्स थे। संजू सैमसन को अगले साल फिट आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम बहुत इनकम्प्लीट है आपके बिना, क्योंकि आपने जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, फिर रविचंद्रन अश्विन, इन सारे प्लेयर्स को आपने जाने दिया, और उनके बदले आप पूरी यंग ग्रुप लेके आए हो। इट वॉज अ गुड विजन कि आप एक नई टीम के साथ जाना चाहते हो, बट यू नीड बिट ऑफ एक्सपीरियंस ओवर देयर। आपको थोड़ा ना थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा वहां पे। आप पूरी नई टीम नहीं लेके जा सकते इतने बड़े टूर्नामेंट पे। अगर आप, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा है कि आप हर 3 साल बाद आपको टीम चेंज करनी ही पड़ती है। आप कितना भी ट्राई करो, मेगा ऑक्शन में आपके प्लेयर्स यहाँ वहां जाएंगे ही। सो आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन टीम जैसा नहीं कर सकते कि हम एक पूरा नया सेट लेके फिर इसके आगे 5-6 साल हम इसी टीम के साथ खेलेंगे। सो ये नहीं अप्रोच रह सकता आपका। आपको 3 साल का सोच के ही टीम बनानी है कि मुझे अगले 3 साल में मुझे एक ट्रॉफी जीतनी है, एक सेमीफाइनल खेलना है, एक मुझे क्वालिफायर खेलना है। सो आपको यही एम रहना चाहिए। आपने जिस तरीके से टीम बनाई है, ये अगले 5-6 साल की सोच है, जो मुझे नहीं लगता अगर हम 2027 में या 2028 में शायद अब मेगा ऑक्शन होगा। लेट्स सी कि जब कितने प्लेयर्स रहेंगे राजस्थान रॉयल्स में, बिकॉज हर 3 साल बाद जो मेगा ऑक्शन होता है, टीम्स बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आती है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स लेती है, पूरा नया सेटअप करती है। सो राजस्थान रॉयल्स को अब इस ऑक्शन में कुछ चीजें अच्छी करनी पड़ेंगी। अच्छे बॉलर्स, अच्छे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर्स लेके आने पड़ेंगे, जैसे आरसीबी ने किया। भुवनेश्वर कुमार इतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, वो इंटरनेशनल नहीं खेले, बट स्टिल उनको वापस टीम में ले गए। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस से उन्होंने डिलीवर किया। ओके, सो ये चीजें जो थी मुझे राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के बारे में लगी। आप क्या सोचते हो इन दो टीमों के बारे में कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। और एक बात जो है, इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है, सॉरी अकाउंट है क्रिक टॉक्स करके, प्लीज उसे फॉलो करना ना भूले। और इस वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू।